आज हमारा क्लास नंबर 4 रहने वाली है। इससे पहले हमारी जो टॉप 20 सीरीज चल रही है जिसमें हम 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं, उसकी 3 क्लासेस आप देख सकते हैं, चैप्टर वाइज है। और आज हमारी है 4th क्लास जिसमें हम डिस्कस करेंगे टेंस के बारे में, और टेंस से टॉप 20 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। आप इन्हें अपने एग्जाम से पहले जरूर करके लेकर जाएं। हम आपसे वादा करते हैं कि आपको 90% तक एग्जाम इन्हीं क्लासेस से देखने को मिल जाएगा इंग्लिश का। और उसी तरीके से इसी चैनल पर पिनाका डिफेंस पर आपको जीएस, रीजनिंग और अदर सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी, जिसमें बहुत ही कम समय में, कम क्लासों में बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट को प्रोवाइड कराया गया है। तो जो हम ऑफलाइन में प्रोवाइड कराते हैं, सामने बच्चे बैठे हैं वो सब पढ़ रहे हैं, उसी तरीके से हम आपके लिए भी ये कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसको सीरियस ले और पढ़ते रहे, रिवीजन कर दें। और नोट्स वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है हमारा पिनाका डिफेंस, उस पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं और एग्जाम से पहले जरूर पढ़े। देखिए, हमारा टेंस 3 पार्टों में डिवाइडेड होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। यदि हम पास्ट की बात करें तो वो खुद 4 पार्टों में डिवाइड होता है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यदि हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट भी 4 पार्ट में डिवाइड होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर की बात करें तो वो भी 4 पार्ट में डिवाइडेड है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यदि आपको ये लगता है कि हम बिल्कुल कम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा रहे हैं या डिस्क्राइब नहीं कर रहे, तो आप इसी चैनल पर लॉन्ग वीडियोस, मैराथन वीडियोस को देख सकते हैं, जहां पर एक सेंटेंस की अलग से सेपरेट वीडियो बनाई गई है और अच्छे तरीके से क्वेश्चन को कराया गया है। यहाँ सिर्फ ये रिवीजन बैच है, एक क्रैश कोर्स टाइप में मान लीजिए, जिसमें जल्दी से जल्दी हमें ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन, आप एक काम कर सकते हैं कि वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर लिखिए, उसके बाद देखिए कि आपने आंसर सही दिया या नहीं दिया। जो स्कोर आए वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हमारा आज ये स्कोर रहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आई सीन अ ब्यूटीफुल ड्रेस इन द मार्केट यस्टरडे, नो एरर। यदि आपको इस सेंटेंस में कहीं भी एरर दिखाई देती है तो आपको उसे एबीसी में ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यदि एरर नहीं है तो लास्ट का ऑप्शन होता है डी, जो कहलाता है नो एरर। तो यदि आपको ने थोड़े से सेंटेंस पढ़े तो टेंसेस पढ़ा है तो आपको पता होगी, जहां भी यस्टरडे आता है, यस्टरडे की बात की जाती है तो वो पास्ट में जाती है, पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है कि ये थर्ड फॉर्म है सीन की, हमें चाहिए सेकंड फॉर्म, तो इसे सेकंड फॉर्म में चेंज कर दीजिए, तो सीन की जगह आएगा सा। तो आई सा ब्यूटीफुल ड्रेस, तो हमारी जो एरर है वो है फर्स्ट पार्ट में। इतनी बात क्लियर हुई। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, शी वॉज थिंकिंग ऑफ मैरिंग संजय व्हेन शी डिस्कवर्ड he has already married। तो देखिए, she was thinking, वह सोच रही थी मैं संजय से शादी करने की, लेकिन जब उसने ये पाया कि, अब देखिए यहां बात चल रही है पास्ट में, और हैज, हैव ये होते हैं प्रेजेंट के, और जो हैड होता है वो होता है पास्ट का, पास्ट। तो यहां पर जब बात पास्ट में चल रही है तो ये चीज कैसे प्रेजेंट में हो सकती है, तो यहां पर हम लिखेंगे हैड, तो हैड ऑलरेडी मैरिड। तो हमारा किस ऑप्शन में एरर है, डी ऑप्शन में हमारी एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिना इज ट्रेवलिंग सिंस यस्टरडे। तो जब बात ट्रेवलिंग की आ रही है और सिंस यस्टरडे से आ रहा, मतलब यस्टरडे में पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम की वजह से सिंस आ रहा है। यदि पीरियड ऑफ टाइम होता तो 4 लिखते, तो यस्टरडे के लिए सिंस आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट की बात कैसे हो सकती है, जब यहाँ पर पास्ट है तो सेंटेंस भी किस में होना चाहिए, पास्ट में, तो वाज आएगा, या वाज नहीं, सिंस की वजह से हम इसे कैसे लिख सकते हैं कि हैज बीन ट्रेवलिंग, मतलब इस टाइम भी वो कंटिन्यूअसली ट्रेवल कर रही है, तो इसलिए ये जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो हम लिखेंगे एलिना हैज बीन ट्रेवलिंग सिंस यस्टरडे। तो एरर हमारी किसमें, फर्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होगा। प्रिया विल हैव टू वेट अनदर मंथ
बिफोर शी रिसीव्ड एनी रिप्लाई टू हर लेटर। तो देखिए प्रिया को एक और महीने का वेट करना होगा, क्यों? बिफोर रिसीव्ड मतलब अपने लेटर को का रिप्लाई जानने रिसीव करने से के लिए एक महीने का और उसे वेट करना है। तो जो ये रिसीव्ड है, यदि हम बात करें कंडीशनल सेंटेंस की जिसमें हम फ्यूचर की बात करते हैं, तो फ्यूचर के साथ पास्ट का यूज ना करके प्रेजेंट का किया जाता है, तो पास्ट का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सही होगा रिसीव, रिसीव्स। ठीक है, तो एरर किस पार्ट में? सी पार्ट में। यहां तक बात आई समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, सी विल बी राइट हर एग्जामिनेशन बाय दिस टाइम टुमारो। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस है, और कंटिन्यूअस के लिए हम फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो राइटिंग सही होगा, तो एरर है हमारा बी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही विन सेवरल एक्colades फॉर हिज म्यूजिक compositions। तो अब देखिए जो बात मतलब वो जीत चुका है, बहुत सारे अवार्ड कह लो, एक्colades कह लो, तो यहाँ पर आएगा विन की जगह वॉन, सेकंड फॉर्म। तो सही हमारे एरर किस पार्ट में? ए पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी गोट टू द ट्रेन स्टेशन द राजधानी एक्सप्रेस हैज ऑलरेडी बीन लीविंग। अब एक बात देखिए कि मैंने जब आर्टिकल के बारे में आपको क्लास ली थी टॉप 20, वहां बताया था कि जितनी भी राजधानी एक्सप्रेस है या फिर जितनी भी एक्सप्रेस होती है उनके आगे दा का यूज करते हैं, तो ये तो सही है। लेकिन यहाँ पर याद रखो हैड ऑलरेडी बीन लेफ्ट आएगा, लिविंग नहीं आएगा, लेफ्ट। तो एरर किस पार्ट में? डी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, ही अलाउड हिज सन टू ड्राइव बट ही वॉर्न हिम ऑफ द डेंजर। जब आपका फर्स्ट पार्ट पास्ट में हो तो यहाँ पर ये प्रेजेंट आना गलत है, तो एरर होगी यहाँ पर। इसमें भी सेकंड फॉर्म का यूज होगा, तो ईडी लगा देंगे, वॉर्न कर देंगे। तो हमारा एरर है, हमारी एरर है थर्ड पार्ट में। नेक्स्ट, माई फ्रेंड्स आर गोन ऑन अ ट्रिप टू गोवा टुडे। अब देखिए कि यदि वो उसके मेरे फ्रेंड्स आज जा रहे हैं, तो आर गोन नहीं होता कभी भी, तो यहां पर लिखेंगे आर गोइंग। आर गोइंग इज द करेक्ट वे टू राइट दिस सेंटेंस। तो हमारी एरर किस पार्ट में है? ए पार्ट में। नेक्स्ट, दे हैव लिव्ड इन दिस अपार्टमेंट सिंस 10 years। अभी मैंने आपको बताया था कि जब पॉइंट ऑफ टाइम पूछा जाए तो सिंस का यूज करते हैं, जब पीरियड ऑफ टाइम पूछा जाए या बताया जाए तो उसमें हम फॉर का यूज करते हैं। तो 10 year एक पीरियड ऑफ टाइम है जिसके लिए हम यूज करेंगे फॉर का। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो सी पार्ट में होगा, एरर। ठीक है, नेक्स्ट, आई हैव पास द एग्जाम 2 years ago। तो देखिए कभी भी हैव के साथ हैज, हैव, हैड, इन सब के साथ ये परफेक्ट फॉर्म आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहां पर पास ना होकर पास्ड आ जाएगा। तो एरर किस पार्ट में? बी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउअडेज द टीचर ही टीच फिजिक्स बिकॉज द टीचर ऑफ फिजिक्स हैज बीन एब्सेंटिंग हिमसेल्फ फॉर अ मंथ। अब देखिए अ मंथ की बात आई थी जो कि एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर ठीक है, इसमें एरर नहीं है। लेकिन जब टेम्पररी वे में वो पढ़ा रहा है, उसकी आदत नहीं है या फिर उसका रेगुलर काम नहीं है, तो तब हम इसे कंटिन्यूअस में लेकर जाएंगे। ही इज टीचिंग, ही इज टीचिंग फिजिक्स बिकॉज द टीचर ऑफ फिजिक्स हैज बीन एब्सेंटिंग। तो हमारी एरर होगी फर्स्ट पार्ट में। 13 क्वेश्चन देखिए और कीजिए इसे जरा, एक मिनट। माई ब्रदर लॉस्ट हिज जॉब ड्यूरिंग द लॉकडाउन बट ही हैड गोट अ न्यू जॉब नाउ। तो बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा? अब यहां पर बात कर रहा नाउ की, यानी कि इस टाइम प्रेजेंट में बात कर रहा। तो जब प्रेजेंट की बात है, यहां पर पास्ट क्या काम कर रहा, तो यहां पर होगा हैज। तो ही हैज गोट अ न्यू जॉब नाउ। तो एरर किस पार्ट में हुई? सी पार्ट में। नेक्स्ट, आफ्टर यू विल रिटर्न
फ्रॉम चेन्नई आई विल कम एंड सी यू। देखिए, जब भी आप कंडीशन सेंटेंस की बात करते हैं तो दो फ्यूचर कभी भी फ्यूचर में नहीं बनते, दो फ्यूचर सेंटेंस एक साथ नहीं होते। एक होता है प्रेजेंट में जो कंडीशनल हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और दूसरा होता है फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो यदि ये कंडीशन सेंटेंस इस वाले पार्ट में, तो यहाँ पर विल का यूज नहीं होगा, सीधा लिखा जाएगा आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम चेन्नई आई विल कम एंड सी यू, नो एरर। क्लियर? तो एरर किस पार्ट में? हमारी ए पार्ट में। 15th क्वेश्चन देखिए, आई फिनिश्ड माई वर्क जस्ट नाउ। तो अब आप बताइए कि जस्ट नाउ की बात कर रहा है, और जस्ट नाउ क्या है? प्रेजेंट। और प्रेजेंट की वजह से वो जो फिनिश्ड है ये है सेकंड फॉर्म पास्ट में, तो इसको हमें हटाना होगा और यहाँ पर लिखना होगा हैव फिनिश्ड। और आई के साथ हैज का यूज नहीं होता, आई के साथ हैव का यूज होता है, आई के साथ हैव। तो हम लिखेंगे आई हैव फिनिश्ड माई वर्क जस्ट नाउ, तो यहां पर आ जाएगा ए पार्ट में एरर। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आप पिनाका डिफेंस यूट्यूब टेलीग्राम चैनल आप वहां से ले सकते हैं, और वहां पर और भी नोट्स आपको शेयर किए जाते हैं जो ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है। तो इट इज हाई टाइम यू आर स्टार्टिंग हिज वर्क माई फ्रेंड सेड टू मी। तो जब भी आप देखें कि सेंटेंस इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज टाइम से स्टार्ट होता है, तो वहां पर कुछ भी यूज नहीं करते, सिर्फ सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं। तो यहां पर आ जाएगा स्टार्टेड, स्टार्टेड। ठीक है, तो एरर किस पार्ट में? बी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या एरर होगी इसमें। आई हैव कम टू नो दैट योर फादर हैज डाइड लास्ट वीक। तो जब बात पास्ट की चल रही है, लास्ट वीक की चल रही है, तो यहाँ पर हैव का यूज नहीं होगा, तो यहाँ यूज होगा आई केम टू नो, आई केम टू नो। तो एरर किस पार्ट में? फर्स्ट पार्ट में। क्लियर? 18th क्वेश्चन देखो, न्यूज़पेपर्स टोल्ड अस अबाउट द इवेंट्स दैट हैपन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसमें बताइए क्या एरर होगी। तो न्यूज़पेपर्स टोल्ड अस अबाउट द इवेंट्स दैट हैपन नहीं, हैपन्स होगा, हैपन्स। तो एरर किस पार्ट में है? सी पार्ट में। नेक्स्ट, माई मदर डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट येट। अब आपको ये येट वाला कॉन्सेप्ट मैंने क्लास में कराया था, अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करा था। तो बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर देना इसका, और जिसका आंसर सही होगा मैं उसकी कमेंट को पिन कर दूं ताकि सभी को सही आंसर पता चल जाए। और एरर बताइए किस पार्ट में है, उसके बाद ये बताइए कि सही सेंटेंस कैसे कर सकते हैं हम इसके। 20th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारी इस सेशन का। He came on the bicycle in order that he may reach there in time। वह बाइसिकल से आया, मतलब यहाँ पर बात हुई पास्ट की। तो ये जो मे है ये होता है प्रेजेंट, तो यहाँ पर प्रेजेंट यूज नहीं करेंगे, पास्ट यूज करेंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा माइट, माइट। तो एरर किस पार्ट में? हमारी सी पार्ट में। तो दोस्तों ये रहे हमारे 20 क्वेश्चंस, और आज था सेशन नंबर 4। इसी तरीके से आपको और सेशन मिलते जाएंगे। किसी भी बात की क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, किसी भी क्लास की डिमांड हो वो बता सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो जो आपका वीक हो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे हम आगे आने वाली वीडियोस में उन चीजों को डिस्कस कर सकें। और रही बात वोकैब की, जो आप बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे, इस चैनल पर वोकैब की बहुत अच्छी शानदार क्लासेस ऑलरेडी पढ़ी हैं, और उसके बाद भी हम लास्ट टाइम में मैराथन और स्पेशल वोकैब के सेशन लेकर आने वाले हैं। लेकिन लास्ट में अभी फिलहाल वो अदर पोर्शन कर लेते हैं इंग्लिश का, जिससे कि आपको मॉक टेस्ट और अदर चीजों में दिक्कत ना हो। तो वोकैब हमारा लास्ट रहेगा, तो इसलिए जो कराया जा रहा है पहले उसे कीजिए, लास्ट में आपको वोकैब जरूर मिलेगी, और वो भी बहुत शानदार तरीके से। तो जुड़े रहिए पिनाका डिफेंस से, बाकी हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।